और आज दिन की शुरुआत जहन में दो सवालों के साथ हुई। फ्यूल की प्राइजेस जो हैं वो देश में सबसे ज़्यादा है। यस, 112 रुपए लीटर। सलमा, आसमा, समीना, समीना, मुसाविर। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे थे कि आज हम हैं गुरेज वैली में और आज दिन की शुरुआत जहन में दो सवालों के साथ हुई। पहला सवाल ये, क्या मेरा लैपटॉप ठीक हो पाएगा, और दूसरा सवाल ये कि इस खिड़की के बाहर का गुरेज कैसा दिखता होगा। हालांकि मेरे दूसरे सवाल का जवाब मुझे अगले ही कुछ पलों में मिल गया था और सच कहूँ तो इस खिड़की के बाहर का गुरेज बहुत ब्यूटीफुल था। जहाँ तक बात रही मेरे पहले सवाल की, तो वो इन हंसते हुए चेहरों को देख कहीं गुम सा हो गया और बस इन्हीं हंसते हुए चेहरों के साथ हमने शुरुआत की आज के दिन की। आज हम थे गुरेज वैली में डावर गांव में। डावर एक छोटा सा गांव है जो कि श्रीनगर से 137 किलोमीटर दूर कृष्ण गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है और पाकिस्तान बॉर्डर से काफी नजदीक पड़ता है। हालांकि हम सुबह से इंतजार कर रहे थे कि बारिश रुके तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाएं, लेकिन बारिश नहीं रुक रही थी और हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इसी बारिश में ही आसपास के इलाके एक्सप्लोर किए जाए। तो सबसे पहला जो काम हमने किया वो था अपनी बाइक्स में फ्यूल टॉपअप करवाने का। फ्यूल टॉपअप करवाने का ये एक्सपीरियंस कैसा था वो गगन चौधरी जी आपको बताएंगे कि इंसान महंगा पेट्रोल डलवा के भी कैसे इतना खुश हो सकता है। फ्यूल की प्राइजेस जो हैं वो देश में सबसे ज़्यादा है। यस, 112 रुपए लीटर। सबसे महंगा फ्यूल भरवाएंगे हम। तो भैया दिन की दूसरी खुशी महंगा पेट्रोल डलवाने की, और इस खुशी के साथ हम निकले डावर में लकड़ी का सालों पुराना पुल देखने। हालांकि इस पुल तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके हम उस पुल तक पहुंचे और सीन्स कुछ ऐसे थे। पुल के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी डावर में स्थित कैंप साइट देखना। बदकिस्मती से कैंप साइट तक पहुंचने का रास्ता हमें नहीं मिला, तो हमने ऐसे ही रैंडम एक जगह पे हम कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए रुक गए। तो हम एक और लोकेशन पे आ गए। यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे हम अच्छी खासी मस्त फोटोज हमने क्लिक करी है। हमारी बाइक्स वहाँ खड़ी है, मैं एक बाइक को आगे करके आया हूँ अभी क्योंकि बहुत दिख ही नहीं रहा था। मतलब बाकी मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है और मेरे चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, चारों तरफ और वहाँ हुआ हमारे साथ स्कैम, और वो स्कैम किया गगन चौधरी जी ने। जद्दोजहद ट्रेन बना रहे हैं। अब मजा लेता हूँ। जाओ, इनको लग रहा है फोटो खींच रही है। अरे बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो इस जगह पे कई घंटे बिताने के बाद हमें लग गई बहुत जोरों से भूख और हम पहुंचे वापस होटल काका पैलेस, जहां हमने लंच किया। तो लंच करने के बाद हम निकले हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी हब्बा खातून स्प्रिंग्स। इन स्प्रिंग्स को हब्बा खातून स्प्रिंग्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे की जो कहानी है वो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वो कहानी बताने बैठूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन इन स्प्रिंग्स तक जाने के रास्ते की एक खास बात थी कि इस पूरे रास्ते में आप हब्बा खातून पर्वत है उसको पूरे रास्ते आप दूर से ही देख पाते हैं, और एक पॉइंट पे जाके आपको हब्बा खातून स्प्रिंग्स लिखा हुआ एक साइन बोर्ड मिलता है। इससे आपको राइट टर्न लेके टूटे फूटे रास्ते पे जाना होता है। लेकिन रुकिए, हब्बा खातून स्प्रिंग्स तक पहुंचने का ये टूटा फूटा रास्ता एक लौता हडल नहीं था। दूसरा हडल था वो बच्चे जो हमें इस मोड़ के बाद मिलने वाले थे। हालांकि गगन और रवि को वो बच्चे ऑलरेडी वहां पे रोक रखे हैं जिन्होंने हमारे साथ
एक स्कैम किया। उस स्कैम के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले गगन चौधरी जी और मैं फुल्ली इन बच्चों को साथ ले जाने के हक में नहीं थे, क्योंकि इस देश में बच्चे को बैठाना और बच्चे को उठाना में लोग फर्क नहीं कर पाते। लेकिन हालांकि इन बच्चों ने हमारी एक ना सुनी और ये बच्चे हमारी बाइक्स पे बैठे। तो इस उम्मीद में कि बच्चे हमें हब्बा खातून स्प्रिंग्स तक लेके जाएंगे, हमने बच्चों को अपने साथ लिया और हम बच्चों के कहे कहे उस रास्ते पे निकल पड़े जो हमें हब्बा खातून स्प्रिंग्स ना ले जाके नमराट फॉल या जिसको वर्जिन फॉल कहते हैं वहां ले गया। इसके पीछे का रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि बच्चे हमें यहाँ पे क्यों लाए। तो अच्छी खासी धूप निकल चुकी है। हम आए थे अभी ये वाटर स्प्रिंग्स देखने। बड़ा मुश्किल रास्ता था, ये पूरा जो ट्रेल टाइप रास्ता आपको दिख रहा है ये हम पार करके आए हैं। ये है वाटरफॉल। पहले बहुत मतलब भैया बता रहे थे यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, बता रहे हैं कि काफ़ी तेज़ था पहले, मतलब अच्छा खासा पानी आता था इसके अंदर से। कुछ बच्चे लेके आए थे, मैं इन बच्चों से आपको, हाँ तुम तो हो ही, तुम पहला बच्चा तुम ही हो। तो हमें कुछ बच्चे यहाँ पे लेके आए थे, इनसे बात करते हैं। सलमा, आपका? आसमा। इनका तो सबीना है? क्या नाम है? समीना। और उसका? हाँ? मुसाफिर। मुसाफिर है। इधर देखो, अरे शर्मा रहा है। तेरा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम पूंजी ट्रैवलर्स। इस चैनल का नाम 20 बार चेंज कर चुका है, अब नया नाम हो गया पूंजी ट्रैवलर। ये भाई का दिया हुआ प्यार से। चलिए अभी चलते हैं वापस। बस यही देखने आए थे, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगा नहीं। लेकिन जो रोशनी जी हैं, अरे क्या कर रही हो दीदी? रोशनी देखो कहाँ उड़ते पंगे ले रही है। अरे गिर जाओगी, क्या कर रही हो? ये देखो, अरे स्लिपरी है। तो नमराट फॉल के बाद फाइनली हम जा रहे थे हब्बा खातून स्प्रिंग्स। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे हमें हब्बा खातून स्प्रिंग्स की जगह नमराट फॉल या वर्जिन फॉल जिसको कहते हैं वहां पे क्यों लेके गए। एक्चुअली सीन ये था कि जिस ब्रिज से पहले बच्चों ने हमें रोका था कि वो बाइक में हमारे साथ बैठेंगे, उस ब्रिज के जस्ट थोड़ी सी दूर के बाद हब्बा खातून स्प्रिंग्स जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। मतलब वहां पे बाइक नहीं जा सकती, आपको वहां पे पैदल जाना पड़ता है। बच्चों ने ये सोचा कि अगर हम इनको डायरेक्ट हब्बा खातून स्प्रिंग्स लेके जाएंगे तो थोड़ी सी दूर की राइड हमें मिलेगी। तो बच्चों ने हमारे साथ स्कैम किया और बच्चे हमें लेके गए नमराट फॉल। हालांकि बच्चों को राइड चाहिए थी तो इसको एक बचपना कह के हम कह सकते हैं कि बच्चों ने बड़ों के साथ स्कैम कर दिया। एनीवेज, उसके बाद फाइनली हम बच्चों के साथ पहुंचे हब्बा खातून स्प्रिंग्स। हालांकि कोई बहुत बड़ा स्प्रिंग नहीं था, ये हब्बा खातून जो पहाड़ है उसके नीचे से एक फ्रेश वाटर का सोर्स था। तो यहाँ भी हमने काफी सारा टाइम स्पेंड किया और बच्चों के साथ खूब फोटोज क्लिक करवाई। तो हब्बा खातून स्प्रिंग्स के बाद वो अपनी बाइक्स को लेके कृष्णगंगा रिवर के पास पहुंचे। और एक जो छोटा सा मेरा सपना था कि किसी नदी के किनारे बाइक्स को वॉश करना, वो सपना मैंने और गगन ने हमारा पूरा किया। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले श्रीनगर। शुरू करते हैं आज का सफ़र। 15 जुलाई है आज और हम जा रहे हैं वापस श्रीनगर। और श्रीनगर में रवि की फ़्लाइट है। रवि अब हमें विदा कहेगा और मैं, गगन और रोशनी आगे का सफ़र जो है टुवर्ड्स जंस्कार वैली, वो हम कंप्लीट करेंगे। जय बजरंगबली, जय श्री सालासर बालाजी महाराज।